तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ही शिफ्ट से काफ़ी बच्चे पास कर जाएं, बाकी शिफ्ट के बच्चे वंचित हो जाएं। नॉर्मलाइजेशन करने से हर शिफ्ट से करीब करीब प्रो डाटा लड़के चयनित हो जाते हैं। जी प्रोसेस बता रहे थे आप हमको कुछ कागज पे जो है कैमरा ऑन करने वाले, तो हम चाहते हैं कि एक बार आप फिर से जो है इसको हमको समझा दीजिए। देखिए, फॉर्मूला को तो ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप फॉर्मूला जानना चाहते हैं? हाँ, मतलब ये आपने बनाया है नॉर्मलाइजेशन का पूरा। अच्छा, देखिए नॉर्मलाइजेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हर जगह यूज होता है। इसमें दो फैक्टर्स हैं, दो टर्म्स हैं बेसिकली। एक टर्म में मैथमेटिकली हम बोले तो पूरे पॉपुलेशन का यानी पूरे कैंडिडेट्स का के 0.1% कैंडिडेट वो कितना मार्क्स लाए हैं उसका एवरेज लेते हैं, और उस सारे शिफ्ट में एवरेज मार्क्स कितना हुआ और उनका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना हुआ उसका हम लोग एक एवरेज लेते हैं। अच्छा, ये A1 और A2 जी, दोनों को, हाँ, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। इसी तरह ये न्यूमरेटर में रहता है, डिनोमिनेटर में हम लोग उस शिफ्ट का सेम चीज लेते हैं, यानी 0.1% स्टूडेंट्स का एवरेज और पूरे शिफ्ट का एवरेज लेते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। उसके बाद इससे एक फैक्टर हमें मिल जाता है। इस फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं कैंडिडेट के रॉ स्कोर और उसके एवरेज से वो कितना ज्यादा ऊपर है, यानी रॉ स्कोर और एवरेज के डिफरेंस से, और इसको हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो पूरे शिफ्ट में जितना एग्जाम हुआ उसका जितने हर शिफ्ट में एवरेज आए उसके मैक्सिमम एवरेज से B3 से, यानी ये हर कैंडिडेट के लिए B3 बराबर है। वो पूरे शिफ्ट में जिस शिफ्ट में एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आया उसको हम लोग बेस मान लेते हैं, और उसमें हम लोग ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो सेकंड वाला टर्म है वो लगाते हैं। तो इसमें आप देखिएगा तो बेसिकली ऊपर वाला न्यूमरेटर है सबके लिए कांस्टेंट है, ये सबके लिए कांस्टेंट है, ये वाला है ये उस शिफ्ट के कैंडिडेट के लिए कांस्टेंट है, और ये केवल कैंडिडेट का रॉ स्कोर है जिसको हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से बेसिकली हुआ यही कि हर शिफ्ट से कैंडिडेट मोटा मोटी प्रो डाटा बेसिस पे आ गए। और इसमें देखिए ये इक्वेशन जो दिख रहा है इसके 4 इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। किसी शिफ्ट में सबका बढ़ सकता है, किसी शिफ्ट में आधे का बढ़ेगा आधे का घटेगा, तो वो एक्चुअल डेटाबेस देखने के बाद ही पता चल सकता है, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसका कोई एक मतलब सीधा पैटर्न नहीं, हाँ, एक पैटर्न नहीं हो सकता। पैटर्न क्यों, ये हम बता सकते हैं कि अगर ये फैक्टर 1 से बड़ा हो, ये फैक्टर 0 से कम हो, 0 से ज्यादा हो, तो क्या ट्रेंड आएगा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप डेटा से करेक्ट चेक भी कर सकते हैं कि वही पैटर्न आएगा।